Hello friends, welcome to your own YouTube channel वीज़ा हेल्पलाइन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो रिक्वायर्ड होते हैं यूके टूरिस्ट वीज़ा के लिए। जो डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये मस्ट हैं। ये ऑलमोस्ट जिस तरह की भी आपकी जॉब प्रोफाइल हो ये डॉक्यूमेंट्स लगते ही हैं। हालांकि इसके अलावा भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो केस टू केस डिफ़र करते हैं और हमें और डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ जाते हैं, बट ये कुछ कॉमन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट लगते ही हैं। तो आइए उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अगर हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं यूके टूरिस्ट वीज़ा के लिए, स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा, तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक छोटी सी वीडियो है। तो सबसे पहला जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो आप सबको पता ही होगा, जो मस्ट है ही है, वो दैट इज़ आवर पासपोर्ट विद 1 or 2 ब्लैंक पेजेस। उसके साथ ही जो दूसरा डॉक्यूमेंट है दैट इज़, अगर आपका कोई पुराना पासपोर्ट है तो वो भी आप साथ में इंक्लूड करेंगे। सो न्यू पासपोर्ट प्लस आपका ओल्ड जितने भी पासपोर्ट्स आपके पास हैं जो एक्सपायर हो गए हैं या पेजेस फिल होने के कारण आपने न्यू पासपोर्ट बनवा लिया है, तो वो पासपोर्ट भी आप साथ में इंक्लूड करेंगे। थर्ड जो है वो है एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। बेसिकली जब हम यूके का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है। तो जो वो ऑनलाइन भरते हैं तो उसका आप एक प्रिंट निकाल कर अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लें। ये एप्लीकेशन फॉर्म तो उनके पास ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है जब आप फीस पे करते हैं। फोर्थ डॉक्यूमेंट जो है दैट इज़ अवर बैंक स्टेटमेंट। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हमें अपनी एप्लीकेशन के साथ इंक्लूड करनी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको करंट अकाउंट की स्टेटमेंट प्लस अपने सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट अटैच करनी है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको वो स्टेटमेंट ऐड करनी है जिसमें आपकी सैलरी आ रही हो। और उसके अलावा भी अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है जिसमें आप सेविंग्स कर रहे हैं तो वो भी आप साथ में अटैच करेंगे लास्ट 6 मंथ की। ज़्यादा लंबी बैंक स्टेटमेंट्स ना लगाएं। कई लोग साल 2-2 साल की बैंक स्टेटमेंट्स लगा देते हैं, वो कोई बेनिफिट नहीं होता उसका। फिफ्थ है सीए रिपोर्ट। सीए रिपोर्ट से पहले मैं आपको बता दूं, एक वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है हमारी प्रॉपर्टी की, वो हमने साथ में अटैच करनी है। वैल्यूएशन रिपोर्ट में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी हमारे खुद के नाम पर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि हमारा घर हो, कोई खाली प्लॉट हो, कोई दुकान हो, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ की आपने एक वैल्यूएशन बनानी है वैल्यूएटर से। तो वो वैल्यूएशन रिपोर्ट में आपकी प्रॉपर्टी की एक वो वैल्यू करंट टाइम के हिसाब से बनाकर आपको दे देते हैं और उसको टेस्ट कर देते हैं। ये वैल्यूएशन रिपोर्ट आपने अपने सीए को देनी है। सीए क्या करेगा, एक सीए रिपोर्ट बनाएगा जिसमें वो आपकी नेट वर्थ बना कर देगा कि आपका सेविंग्स कितनी है, आपके पास आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, और आपकी और भी तरह की एफडीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ों का एक टोटल करके आपको सीए रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें आपकी नेट वर्थ निकल कर सामने आएगी। ये दोनों चीज़ें वीज़ा ऑफिसर के लिए बहुत इजी रहती हैं आपकी एप्लीकेशन को, आपकी नेट वर्थ को असेस करने के लिए, बजाय कि वो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स देखता रहे या फिर आपकी बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक करता रहे। सीए रिपोर्ट में उसको एक टोटल एक उसमें इसके लिए इजी प्रोसेस हो जाता है सीए रिपोर्ट पढ़ के कि बंदे के पास कितने पैसे हैं और वो कैसे अपने इस ट्रिप को फंड करेगा। तो सीए रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, वो आप ज़रूर लगाएं। 7th डॉक्यूमेंट हमारा है ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी में बेसिकली हम वीज़ा ऑफिसर को अपने ट्रैवल प्लान के बारे में बताते हैं। हम उसको बताते हैं कि हम किस डेट को जाना चाहेंगे घूमने के लिए और कब हमारा वापस आने का प्लान है। इन दिनों में हम कहाँ कहाँ घूमेंगे,
किस शहर में कितनी देर रहेंगे, वहाँ पर कौन सी फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स को हम विज़िट करेंगे, कौन से होटल में स्टे करेंगे, और ये सारी चीज़ें हम ट्रैवल आइटनरी में वीज़ा ऑफिसर को एक्सप्लेन करते हैं। ये भी आप ज़रूर इंक्लूड करें। 8th डॉक्यूमेंट है उनके लिए जो बिज़नेस कर रहे हैं अपना, वो अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि हमारे इंडिया में GST सर्टिफिकेट होता है, वो साथ में अटैच करें। 9th है डॉक्यूमेंट उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं, वो अपनी सैलरी स्लिप्स लगाएं। अगर सैलरी स्लिप्स नहीं है तो उनकी सैलरी अगर किसी बैंक अकाउंट में आ रही है तो वो उस बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट अटैच करें। साथ ही अपने एम्प्लॉयर से एक लेटर लिखवाएं उनके लेटर हेड पर, जिस पर उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्क्राइब किया हो कि वो इस कंपनी में कब से जॉब कर रहे हैं, किस पोजीशन पर हैं और क्या सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं। 10th जो डॉक्यूमेंट है वो भी उनके लिए है जो जॉब कर रहे हैं। उन्हें अपने एम्प्लॉयर से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसमें मेंशन किया होगा कि अगर आप घूमने के लिए इस डेट से लेकर इस डेट तक यूके में जाते हैं तो आपके एम्प्लॉयर को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये आप अटैच कर सकते हैं। 11th डॉक्यूमेंट है बोनाफाइड स्कूल सर्टिफिकेट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अपने स्कूल से एक सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा, जिसमें मेंशन किया होगा कि ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है और इस क्लास में पढ़ता है, ये इस डेट से लेकर इस डेट तक अगर घूमने के लिए जाता है हॉलीडेज़ के लिए, तो स्कूल को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 12th डॉक्यूमेंट उनके लिए है जो 18 साल से कम हैं, उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा साथ में, जिससे उनका रिलेशन उनके माता पिता के साथ दिखाया जा सके, और साथ में ही उनके माता पिता का लेटर लगेगा अगर वो अकेला ट्रैवल करना चाहता है या किसी और के साथ ट्रैवल कर रहा है, और उसमें मेंशन किया जाएगा, बताया जाएगा सारा कि इनका खर्चे का क्या प्रोसीजर है, कैसे खर्चा करेंगे, यूके में जाकर कहाँ स्टे करेंगे, वहाँ पर घूमने फिरने का सारा वो जो भी एक्सपेंडिचर है वो सारा उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। और बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं। बेसिकली अगर आप खुद अपने बच्चे के साथ पेरेंट्स भी जा रहे हैं तब भी ये बोनाफाइड स्कूल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं। ओके, अगर आपके साथ आपके बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चों का ये डॉक्यूमेंट्स दोनों ज़रूर लगाने हैं आपने। 30th जो है ये एक डॉक्यूमेंट है, अगर आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो मैंने ऊपर अभी आपको बताए, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है उनमें जो इंग्लिश में नहीं है, किसी और लैंग्वेज में है, तो आपको उस डॉक्यूमेंट की एक ट्रांसलेशन करानी है इंग्लिश में और उसको नोटरी टेस्ट करवाना है। तो आपको उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपकी लोकल लैंग्वेज में है और साथ में ही नोटरी अटेस्टेड ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है ओरिजिनल। ओके। 40th डॉक्यूमेंट है हमारा इनकम टैक्स रिटर्न। ये हमने अटैच करनी है लास्ट 3 ईयर्स की। तो आई थिंक ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो सभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और आपको ईज़िली समझ आ गए होंगे। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो केस टू केस डिपेंड करते हैं, बट ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगते ही हैं और हर किसी प्रोफाइल में ये रिक्वायर्ड होते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये लाभदायक रहेगी ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जो यूके के लिए स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।